हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भाई इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, चार्ज होता है ना, और कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है। यहाँ पर कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, थ्योरी यहाँ पर हम नहीं लिखवाएंगे, थ्योरी जैसा डायग्राम बनेगा वैसा आप लिखते जाएंगे, और इतनी थ्योरी भी नहीं लिखिएगा पता चला कि एग्जामिनर थ्योरी में मैथ ढूंढ रहा है कि डेरिवेशन कहाँ पर है। देखो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इधर कौन सा चार्ज लेंगे आप, माइनस क्यू, इधर कौन सा चार्ज लेंगे आप, प्लस क्यू। ये नहीं सुना, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर लिखा, कहीं भी लिख दीजिएगा। और इनके ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच की दूरी आप क्या मानेंगे, 2l। 2l क्यों माना वो हम बता चुके हैं, क्यों, इसके मिड पॉइंट से दूरी लेनी है। ये इसका एक्सिस है, ठीक है। देखिए इधर इसके एक्सिस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसकी O से डिस्टेंस कितनी है, R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम को हम लिख लेंगे कि P इज अ डायपोल एंड देयर इज अ पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट O एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। बस अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, एक तो प्लस क्यू करेगा, एक माइनस क्यू करेगा। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू। हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में फाइनल में लिखेंगे, ठीक है। तो अब प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, स्केलर फॉर्म में। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, बोले आप पूछ क्या रहे हो पहले। तो एक चार्ज ये है, प्लस क्यू मान लेते हैं, इसने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर होता है। देखो प्लस से माइनस मत याद करिए, ठीक है। अभी प्लस से माइनस याद करने के डीमेरिट्स अभी बताएंगे आपको। आप ये याद किया करिए प्लस से दूर और माइनस की ओर। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में करोगे तो यहाँ पर R क्यूब आएगा, यहाँ R वेक्टर आएगा। तो हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन दिक्कत करेगी, तो दिक्कत ना करे इसलिए नहीं कर रहे हैं, बाद में वेक्टर लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान B से P की दूरी लेंगे, BP स्क्वायर। अब बताइए डायग्राम के हिसाब से BP की दूरी कितनी होगी, R होगी। R तो यहाँ से लिए है, ये दूरी चाहिए ना, तो R में से L माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब ज़रा समझिएगा। अगर यहाँ पर आपको दिखाना हो डायरेक्शन, आपने याद क्या करा है, प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस है, ये माइनस है। बताओ यहाँ कैसे प्लस से माइनस दिखाओगे, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से ऐसे घुमा के लाओगे यहाँ पर माइनस की ओर, ऐसे घूम के आओगे, तो इससे आओगे तो प्लस की तरफ आ जाओगे। हमको तो प्लस से दूर जाना है, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो ऐसे न याद करिए, प्लस से दूर याद करिए, माइनस की ओर याद करिए आप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस से दूर, ठीक है, यानी कि BP टुवर्ड्स BP। बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स BP। और BP को वेक्टर चढ़ा दो तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा, B से P के बारे में बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, उसको E2 मान लिया, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त हमको चार्जेस के साइन से कोई मतलब नहीं होता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हमको मतलब होता है उसके साइन से, या प्लस में है या माइनस में है। तो Q अपान, देखिए ज़रा, ये यहाँ से A से दूरी लेंगे ना, AP स्क्वायर। AP की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक तो R है, इतनी और हो गई ये L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस की ओर, यानी ये माइनस की ओर हो गई। ये इंटर में भी बिल्कुल डिटो यही है, टुवर्ड्स। देखो P से A की तरफ है ना, P से A की तरफ, तो टुवर्ड्स PA,
पी। आर कहाँ से कहाँ तक दूरी है? यहाँ से दूरी है ना, इतनी ही तो एक्स्ट्रा है, हमने मिड पॉइंट से दूरी ली है ना। अब बताइए हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सिंपल सी बात, दोनों अपोजिट हैं, तो या तो E1 माइनस E2 करेंगे या E2 माइनस E1 करेंगे, बड़े में छोटा माइनस करेंगे ना। तो E1 बड़ा है, E2 बड़ा है? E1 बड़ा है। मालूम है कैसे, मतलब बोल दिया, लग रहा है। क्यों, कैसे लग रहा है? क्योंकि आपने सीधा बनाया, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, उसकी लंबाई बढ़ा दी है, थोड़ी होता है, लगने से नहीं होता है। दो तरीके समझिएगा। E1 का डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, जो प्लस क्यू है वो इसके नज़दीक है, तो सिंपल सी बात है, प्लस क्यू का भौकाल ज़्यादा भौकाली होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा इलाका। तो चूंकि प्लस क्यू नज़दीक है इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये नोट कर लिया ना। तो E बराबर क्या करेंगे आप, E1 माइनस E2। सावधान, जब E1 E2 की वैल्यू रखेंगे तो जो कॉमन है बाहर निकाल लो। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, यहाँ आएगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ज़रा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिएगा। E1 बड़ा है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, इधर नोट कर लिया। कहाँ तक नोटेड है? अब देखो, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सावधान, अब देखो हम R प्लस L का होल स्क्वायर खोलेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर खोलेंगे और इस ब्रैकेट को खोल देंगे, तो क्या आएगा R स्क्वायर। वैसे डायरेक्ट हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर 4AB होता है, लेकिन इतना भयंकर कौन याद करे भाई, वो भी A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB डायरेक्ट होता है। लेकिन अब ग्रेजुएशन का स्टूडेंट इतना भयंकर चीज़ कैसे याद कर ले, तो होल स्क्वायर खोल ही दो। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR अपान, देखो ध्यान से, ये A माइनस बी है, ये A प्लस बी है, होल स्क्वायर दोनों चढ़ा हुआ है, तो आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से L स्क्वायर R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2QL R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2QL की वैल्यू क्या होती है, P, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल में। अब जरा वेक्टर फॉर्म में इसी में हम चढ़ाते हैं। यहाँ पर कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, P है। देखो आपकी जो P की डायरेक्शन होती है, इस P के बारे में नहीं बात कर रही है, पॉइंट है, आपकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, प्लस टू माइनस। अभी थोड़ी देर पहले माइनस टू प्लस किया, प्लस टू माइनस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि P और E पैरेलल हैं? तो यानी एक वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो डायरेक्शन P की होगी, अब ज़रा समझिएगा, अगर ये डायपोल उटपटांग रख दिया जाए, चाहे जहाँ रख दिया जाए, जो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी इसकी एक्सिस के अलांग, वही आपका
मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैं डायग्राम रब कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है। अगर पॉइंट P जो आप ले रहे हो ना, ये बहुत दूर ले लो, इट इज फार अवे, एक स्पेशल केस है। और वैसे भी जो चार्जेस हैं बहुत वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं, तो एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस इफ पॉइंट P इज फार अवे, फार अवे मतलब बहुत दूर, यानी कि R की वैल्यू L की तुलना में बहुत बड़ी है। जब R की वैल्यू L की तुलना में बहुत बड़ी होगी, L इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी का जब स्क्वायर कर दो तो और स्मॉल हो जाती है, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, तो वी गेट, ज़रा नेग्लेक्ट करो तो E बराबर क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर अपान, ये R पावर 4 हो जाएगा ना, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे और ये पावर चढ़ जाएगी, एक R से एक पावर कम हो जाएगी, तो E का फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे नोट करिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के रखने के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई न्यूमेरिकल अगर यहाँ पर फंसता है तब क्या करेंगे। जैसे जनरली स्टूडेंट जो फार्मूला याद करता है वो ये वाला याद करता है, फार्मूला एक्चुअली ये वाला होता है, फार्मूला ये है, वो तो तब है ना जब L बहुत छोटा है और आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर रहे हो ना, ऐसा है नहीं कि L स्क्वायर है नहीं वहाँ। अब देखिए, जैसे मान लिया हमने एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लिया हमने डाइपोल ऐसे रख दिया, ये डाइपोल रख दिया, ये माइनस क्यू रखा, ये प्लस क्यू रखा, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में है, तो आपको जो P का वेक्टर है वो PI कैप लिख दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इसी के एक्सिस पर यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी x के अलॉन्ग हो जाएगी। तो डायग्राम के हिसाब देखना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन अगर कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो उसके हिसाब से यहाँ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको वेक्टर में कन्वर्ट करोगे। समझ में आ गई बात, करिए इसको।